गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड। आज हम लोग एसएसटी में पढ़ेंगे चैप्टर अर्ली ह्यूमन बींग्स। अर्ली ह्यूमन बींग्स मतलब क्या होता है? प्रारंभिक मनुष्य। ठीक है, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि सबसे पहले मनुष्य कैसे रहता था, क्या खाता था, ठीक है, और वो क्या करता था, और उसने धीरे धीरे टाइम टू टाइम अपनी अकॉर्डिंग टू नीड्स उसने जो है अपने में किस प्रकार से वो बदलाव लेकर आया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो प्रारंभिक मनुष्य था, जो अर्ली ह्यूमन था, वो सबसे पहले जो था वो ग्रुप्स में चलता था। ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स जो थे वो उनसे बचने के लिए, क्योंकि वो उनका शिकार भी करते थे, ठीक, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि बहुत बड़े और जो बड़े ही भयंकर किस्म के जो जानवर होते थे वो उनके ऊपर अटैक कर देते थे। इस डर से वो लोग क्या करते थे, समूहों में, ग्रुप्स में घूमा करते थे। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए वो लोग क्या करते थे, ग्रुप्स में घूमते थे। घूमना और भोजन की खोज करना, इसीलिए इनको नोमैड कहा गया है। ठीक है, क्योंकि ये लोग एक जगह से दूसरी जगह तक भोजन की खोज में जाते हैं, और ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? नोमैड कहा जाता है। ठीक, तो ये जो अर्ली ह्यूमंस थे, इनको जो है धीरे धीरे समय के हिसाब से इन्होंने ये सोचा कि ये जो हम इस तरीके से घूमते हैं, ना हमारे पास कोई शेल्टर है, ठीक, कोई चीज़ नहीं है, तो इन्होंने अपने बचाव के लिए, अपने शरीर को ढकने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले तो ये रहने के लिए इन लोगों ने केव्स का जो है वो इस्तेमाल किया। केव्स मतलब गुफाओं का इस्तेमाल किया। वो कैसे? क्योंकि ठंड है, गर्मी है, वर्षा है, उससे बचने के लिए इन्होंने सबसे पहले खोजा कि अगर हम गुफाओं के बीच में रहेंगे, गुफाओं के अंदर रहेंगे, तो हम जो है ठंड, इनके दिमाग में आया कि हम लोग ठंड से बच सकते हैं, और उसके अलावा वाइल्ड एनिमल्स, जो जंगली जानवर हैं, उनसे भी हम लोग बच सकते हैं। उसके बाद इन्होंने प्रारंभिक मनुष्य ने, अर्ली ह्यूमंस ने क्या किया कि जैसे जैसे समय चेंज हुआ, थोड़ा और आगे हुआ, तो इन्होंने जो है, क्योंकि पहले तो ये लोग ऐसे ही घूमते थे, उसके बाद इन्होंने अपने तन को ढकने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया, ये जो पेड़ की पत्तियाँ, ठीक है, पत्तियाँ और जो उनकी छाल होती थी पेड़ की, उसको ये लोग क्या करते थे, उससे अपने जो है बॉडी है उसको कवर कर लेते थे। और ठंड में ये जो है एनिमल्स जो शिकार करते थे, ठीक है, जानवरों का शिकार करते थे, और जानवरों को शिकार करने के बाद जो उनकी स्किन होती थी उसको ये लोग क्या करते थे, अपने ऊपर विंटर्स में, कोल्ड में, ठंड से बचने के लिए अपने ऊपर तन पे ढक लेते थे। ठीक, तो इस तरीके से इन्होंने जो है वो धीरे धीरे प्रोग्रेस किया। आपने पहले कहा ये लोग झुंड में, समूह में एक जगह से दूसरी जगह रहते थे। बारिश आती थी तो भीग रहे हैं, गर्मी है तो इनको गर्मी लग रही है, लेकिन जब इन्होंने महसूस किया कि हम लोगों को जो है हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो इन्होंने अपने आप में थोड़ा सा इनके जीवन में परिवर्तन आया। फिर इन्होंने आगे इन्होंने अपने आप में और थोड़ा प्रोग्रेस की इन्होंने, तो इन्होंने जो है एक एज आई उसमें, स्टोन एज। ठीक है, स्टोन मतलब पत्थर, पत्थरों से पत्थरों का इनको ज्ञान हुआ। तो इन्होंने सोचा जो हम लोग मांस ऐसे ही पीसेस ना करके ऐसे ही खा जाते हैं, तो क्यों ना जो है हम जो है, एक तो वाइल्ड एनिमल से हम लोग का बचाव होगा। नुकीले जो तीखे पत्थर इस शेप में जो पत्थर थे, ठीक है, अलग अलग शेप्स में थे पत्थर जो होते थे, उन पत्थरों का इन्होंने क्या किया, उन पत्थरों से इन्होंने टूल्स एंड वेपन्स बनाए। वो टूल्स एंड वेपन्स जो थे वो इनके दो तरीके से काम में आने लगे। एक, अगर कोई जानवर, जंगली जानवर इनके ऊपर अटैक करने जा रहा है, तो ये दूर से ही क्या करते थे, उस अपने वेपन को या अपने टूल से उसके ऊपर वार कर देते थे। ठीक, दूसरा, ये टूल्स जो थे और जो ये वेपन्स थे, ये इनके जो ये लोग मांस खाते थे, जो मीट खाते थे, उसको कट करने के भी काम में आने लगा, यानी ये काट करके खाने लगे। ठीक है, तो दो तरीकों से इनको ये जो है इस स्टोन एज का जो था वो फायदा मिला। ठीक, स्टोन से एक तो जंगली जानवरों से शिकार भी कर रहे हैं, क्या करते थे, दूर से मार दिया और
शिकार गिर गया, इनको पास जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कोई ऐसा जानवर है जो इन पे ज़्यादा अटैक कर रहा है, ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग दूर से ही उसके ऊपर जो है वार कर देते थे, ठीक। इसलिए इस एज को क्या कहा गया था, इस एज को कहा गया था स्टोन एज, ठीक है, स्टोन एज कहा गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो ये स्टोन एज था वो और किस तरीके से के लिए यूजफुल था। स्टोन एज में ये लोग जो स्टोन, जो पत्थर थे, उसके ऊपर अलग अलग तरीके से ड्राइंग भी किया करते थे। भाई उस टाइम पे कागज तो था नहीं, है ना, तो ये लोग क्या करते हैं, क्या खाते हैं, ठीक है, कौन से जानवर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं खाने में, या कौन से जानवर को ये लोग ज़्यादा जो है वो इनको डर लगता है, बहुत ज़्यादा जो है ब्रेव है या बहुत ज़्यादा जो भयंकर है ना, डरावना है। तो इन्होंने जो ये पत्थर थे इसी के ऊपर क्या किया था, डिज़ाइनिंग की थी, जिससे हमको ये पता चलता है बहुत सारी जो हमको, अगर हम पीछे अगर हम अपना हिस्ट्री देखें पढ़ें तो हमको ये पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है हमें मिली हुई हैं, ठीक है, भारत से ही। भारत में काफ़ी सारी से, राजस्थान है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, ऐसी बहुत सी जगहें हैं जिनसे हमको ये इनकी जो है पुरानी जो चीज़ें हैं उनसे ज्ञात हुआ है कि ये लोग जो है, ये लोग पत्थरों के ऊपर क्या करते थे, डिज़ाइन करते थे, पेंटिंग करते थे। उस टाइम पे को कलर्स तो थे नहीं, तो ये अपने जो है पत्थरों के ऊपर ही इस तरीके से कोई भी चित्र बना देना, ड्रॉ कर देना, जिससे हमको पता चलता है कि उस टाइम पे ये लोग इस तरीके के वर्क किया करते थे, इस तरीके का काम किया करते थे, ठीक है। अब जो ये खाते थे, जो ये जिस तरीके से ये लोग रहते थे, वो सारी पेंटिंग्स जो हैं वो हमको ये पत्थरों पर ही उन्होंने की हुई है। हमको ये पता चलता है कि ये लोग इस तरीके से अपना जीवन यापन करते थे। समझ में आया? ओके, हैव अ नाइस डे।